ओके, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग क्या कर रहे हैं हम इसमें? वेरी सिंपल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, वेरी वेरी सिंपल पार्ट ऑफ फॉरेक्स चैप्टर। इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग हमने सीए इंटर में कैपिटल बजटिंग किया हुआ है। वी हैव डन इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर। उसमें हमने क्या किया था? हमको एक प्रोजेक्ट मिल रहा है, उस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वी आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग विथ वन say plant or starting with one business in India or a new project in India. So what did we do? We calculated NPV, if you remember, net present value. याद है? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उसके लिए क्या किया था हमने? हमने कैलकुलेट किया था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो का हमने पीवी निकाला था माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, एंड देन वी कैलकुलेटेड एनपीवी। बराबर है? अगर एनपीवी अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो हमने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया था, अगर एनपीवी नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट को हमने रिजेक्ट किया था। दिस इज व्हाट वी हैड डन। बराबर, यही किया था हम लोग ने। अच्छा, फिर हमने डिस्काउंटिंग क्या रेट पे किया था? हम लोग ने डिस्काउंटिंग किया था हमारे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे। हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो होता है, डिस्काउंटिंग करना पड़ता है ना, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज नॉर्मली इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न समझो 10% है, क्योंकि मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। ओके, अब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या था, एक बार शॉर्ट में बताता हूं। तुम एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, राइट? और वो प्रोजेक्ट में जो पैसा लग रहा है वो तुमने इक्विटी शेयर से रेस किया है। तुमने इक्विटी शेयर इशू किया और वो फंड रेस किया है। तो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? के ई। तुमने प्रोजेक्ट के लिए फंड रेस किया बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम बैंक, के डी। ओके, तुमने प्रेफरेंस शेयर इशू करके फंड रेस किया है, के पी। याद करो, तुमने अगर थोड़ा इक्विटी, थोड़ा प्रेफरेंस, थोड़ा बैंक से लोन लिया, थोड़ा थोड़ा फंड्स है, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, पूरा फंड एक जगह से नहीं लिया है। ओके, तो फिर वो क्या था? WACC, इफ यू रिमेंबर, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। याद है एवरीवन? यू रिमेंबर दिस? करेक्ट। तो WACC मतलब जो तुम फंड्स बिजनेस में यूज कर रहे हो, जो तुम फंड्स बिजनेस में यूज कर रहे हो, उसका कॉस्ट क्या है, उसके हिसाब से हम लोग डिस्काउंटिंग करते हैं। सर ऐसा हो सकता है कि मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा ज्यादा है, 12% हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इज 10%, लेकिन कंपनी को कम से कम 12% तो चाहिए प्रोजेक्ट से, तो 12% पे डिस्काउंट करो। अगर 12% पे डिस्काउंट किया, एनपीवी पॉजिटिव आया, तो हमने क्या बोला था? IRR इज मोर देन माई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अगर हम 12% पे डिस्काउंट करते हैं, एनपीवी पॉजिटिव आता है, मतलब प्रोजेक्ट तुमको 12% से ज्यादा कंपाउंडेड रेट कमा के दे रहा है। तुमको जो रेट चाहिए वो रेट पे डिस्काउंट करो। तो नॉर्मली अवर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करते हैं, लेकिन ऐसा कैसे होगा? सोचो, माई कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10% एंड आई रिक्वायर 8%। अरे डजंट मेक सेंस, नो? डजंट मेक सेंस। ओके, तो नॉर्मली कुछ नहीं बोला तो वी ऑलवेज अज्यूम दैट माई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेकिन अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट कैन बी लिटिल मोर देन सीओसी, वो हो सकता है। अच्छा, चलो ये तो हो गया हमारा कैपिटल बजटिंग का बात, विच वॉज डन इन सीए इंटर। डिस्काउंटिंग किया, पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ एनपीवी, ये हमने किया था। लेकिन यहां पर हम जो बात कर रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा फर्क है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोजेक्ट इन अ फॉरेन कंट्री, दैट्स इट। यहां पर भी कैपिटल बजटिंग ही करना है, सेम है। इधर भी पीवीसीआई, पीवीसीओ, एनपीवी वही करना है, सेम वही करना है, खाली प्रोजेक्ट फॉरेन कंट्री में। तो तुम अगर इंडिया में हो, सपोज यू आर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट इन यूएस, तो फंड्स जब इन्वेस्ट करोगे तो रुपया टू डॉलर करना पड़ेगा, फिर कैश फ्लो मिलेगा तो डॉलर टू रुपीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? वो कन्वर्जन इज अ प्रॉब्लम। बाकी कैपिटल बजटिंग होते हैं, सेम है, पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ एनपीवी, तो इसमें कुछ नहीं है, अलग कुछ नहीं है। एक्सचेंज रेट इज अ प्रॉब्लम, दैट कन्वर्जन इज अ प्रॉब्लम। तो अगर तुम कोई प्रोजेक्ट फॉरेन कंट्री में स्टार्ट करते हो,
तो उसको सॉल्व करने का, उसका एनपीवी निकालने का दो अप्रोच है, दो अप्रोचेस है। वन इज होम करेंसी अप्रोच एंड अदर इज फॉरेन करेंसी अप्रोच। सर ये क्या होता है? चलो ऐसे मैं बोलूंगा तो तुमको समझेगा नहीं। वी नीड टू टेक एन एग्जाम्पल, सम के बिना वो समझेगा नहीं। तो ये क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट अस टेक अ क्वेश्चन। टेक क्वेश्चन नंबर 4 इन इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग वाले पार्ट में। इट इज ऑन पेज नंबर 65 अप्रॉक्स। देखो, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग के सेक्शन में टेक क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्ट। एबीसी लिमिटेड, ये एग्जाम का समय, इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट इन यूएस, ओके, which will involve an initial investment of 1.1 crore, मतलब 110 lakhs US dollars. The project will have 5 years of life. Okay, the current spot exchange rate is 48 rupees to $1. So it's an Indian company which is planning a project in US. It's an Indian company which is planning a project in US. ठीक है, चलो आगे बढ़े। देन रिस्क फ्री रेट इन यूएस 8%, इंडिया 12%। इंडिया में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, यूएस में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। ठीक है, कैश इनफ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज, दीज आर एक्सपेक्टेड। ईयर 1 में इतना डॉलर मिलेगा, इतना डॉलर, इतना डॉलर। सो दीज आर कैश इनफ्लो। आउटफ्लो क्या है? 110 लाख डॉलर्स। ओके, कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट यूजिंग फॉरेन करेंसी अप्रोच। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज 14%। देखो, फॉरेन करेंसी अप्रोच एंड अदर वन इज होम करेंसी अप्रोच। हम लोग ये सम दोनों अप्रोचेस से करते हैं सो दैट यू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। गेटिंग इट? So we will first solve this question by home currency approach. कौन सा? होम करेंसी अप्रोच। सर फॉरेन करेंसी अप्रोच बाद में सोचते हैं, छोड़ो उसको, पहले हम लोग होम करेंसी अप्रोच। एग्जाम में ऑफकोर्स दोनों नहीं पूछेंगे, इट बिकम्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इट बिकम्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तुमको कोई भी एक ही पूछेंगे। तो अभी मैं कर रहा हूं इसको होम करेंसी अप्रोच से, बाद में फॉरेन करेंसी अप्रोच करेंगे बाद में। ठीक है, चलो, दोनों से आंसर सेम आता है, थोड़ा सा मैथमेटिकल डिफरेंस आएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, बट अदरवाइज आंसर हैज टू बी सेम, अदरवाइज आंसर हैज टू बी सेम। चलो क्वेश्चन नंबर 4। तो राइट डाउन होम करेंसी अप्रोच। होम करेंसी अप्रोच, ठीक है। क्या करना है हमको? आउटफ्लो, इनफ्लो, एनपीवी। सबसे पहले हम बात करेंगे आउटफ्लो की। चलो, कैश आउटफ्लो, ठीक है। ओके, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट? $110 लाख। अब तुम प्रोजेक्ट किधर भी शुरू करो, यू आर इन इंडिया, यू स्टार्ट द प्रोजेक्ट इन यूएस, यूके, जर्मनी, वेयर एवर यू वांट, अल्टीमेटली प्रॉफिट लॉस हमको कौन से करेंसी में चाहिए? हमको हमारी करेंसी में प्रॉफिट लॉस चाहिए ना। हमको प्रॉफिट लॉस तो रुपीज में ही चाहिए। ठीक है, तो इंडियन कंपनी का आउटफ्लो, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 110 लाख डॉलर्स। मैं इसको कन्वर्ट करता हूं 48 रुपीज के हिसाब से जो क्वेश्चन में दिया है, इनटू रुपीज। So what is my cost of the project? This is PVCO, present value of cash outflow in rupees। करो जरा कितना आता है? 5280 lakhs, ठीक है, इन रुपीज। ठीक है, सो दिस इज माय कैश आउटफ्लो इन रुपीज। चलो इनफ्लो में, इनफ्लो में यू हैव ईयर 1 2 3 4 5। यू आर गिवन कैश इनफ्लो इन डॉलर्स। कितना दिया देखो, 20 25 30 40 50, ओके। 20 लाख डॉलर्स, 25 लाख डॉलर्स, 30 लाख डॉलर्स, 40 लाख डॉलर्स
एंड 50 लाख डॉलर्स। पहली बात तो ये डॉलर्स में दिया है, तुमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन रुपीस, है ना? तो तुमको एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? हम लोग इंडियन कंपनी है, अगर हमको डॉलर में कैश फ्लो मिलेगा तो हम उसको रुपीस में तो कन्वर्ट करेंगे ना। तो आई नीड एन एक्सचेंज रेट एंड देन आई विल गेट माई कैश इन फ्लो इन रुपीस, जिसको तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे विद डिस्काउंटिंग फैक्टर, जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 14% कंपनी का, ठीक है? और इसको तुम डिस्काउंट करके कैलकुलेट करोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो, एंड देन पीवीसीआई माइनस पीवीसीआई, आई विल गेट एनपीवी, एनपीवी इन रुपीज। ऑब्वियसली ये रुपीज में होगा ना, ये तो तुम उसको रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो देन पीवीसीआई माइनस पीवीसी विल गेट सो मेनी रुपीज का एनपीवी। बट द प्रॉब्लम इज, कैन यू टेल मी एक्सचेंज रेट क्या लिखूं? अभी तुम्हारा स्पॉट रेट 48 दिया हुआ है, स्पॉट रेट तुमको 48 दिया है, तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट हर जगह पे मैं 48 लिखूं क्या? तुमको लगता है 48 सही है? एवरीवेयर आई राइट 48, दैट्स ओके? नो नो नो। अच्छा, तो क्या यूज करना है हमको? चलो, ऑलरेडी आई एम गेटिंग द आंसर्स, ऑलरेडी आई एम गेटिंग द आंसर्स, गुड गुड। बोलो क्या यूज करूं मैं, क्या करना चाहिए? गुड, वेरी गुड वेरी गुड, बराबर है, करेक्ट। मुझे यूज करना चाहिए इंटरेस्ट रेट पैरिटी। क्या यूज करना चाहिए? इंटरेस्ट रेट पैरिटी। इंटरेस्ट रेट पैरिटी में क्या किया था हम लोग ने? वी ट्राई टू एस्टिमेट फ्यूचर स्पॉट रेट। एक साल के बाद का रेट क्या होगा हम अंदाजा लगा सकते हैं यूजिंग आईआरपी। इंटरेस्ट रेट तो दोनों कंट्री का दिया है, अगर दोनों कंट्री का इन्फ्लेशन रेट दिया होता तो मैं परचेजिंग पावर पैरिटी यूज करता। इधर इंटरेस्ट रेट दिया है, सो आई एम यूजिंग आईआरपी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी। आई होप इट इज वेरी क्लियर, बराबर है? तो आईआरपी से हमको सॉल्व करना पड़ेगा कि ईयर 1 का रेट क्या होगा, ईयर 2 का रेट क्या होगा। चलो, सबसे पहले तो मैं स्पॉट रेट लिख देता हूँ, ताकि डायरेक्ट कोट इंटरप्रेट करना है ना हमको। $1 48 as per IRP, interest rate parity, 1 plus interest rate of home country, 1 plus interest rate of foreign country equal to forward by spot। और इसको यूज करने के लिए टू इंटरप्रेट द कोट एज अ डायरेक्ट कोट। तो डायरेक्ट कोट क्या होता है? 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, तो दिस इज फॉरेन करेंसी एंड दिस इज होम करेंसी, है ना? तो डॉलर फॉरेन करेंसी, रुपीस होम करेंसी, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ईयर वन का कैलकुलेशन करते हैं। ईयर 1 का जो मिलेगा फॉरवर्ड, वो ईयर 2 के लिए स्पॉट होगा, ईयर 2 का फॉरवर्ड ईयर 3 के लिए स्पॉट होगा, ऐसे हमको करते जाना है, बराबर ना? तो पहले ईयर 1 का करते हैं। 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ होम कंट्री, इंडिया का इंटरेस्ट रेट कितना दिया था? 12 दिया था ना, 12, और यूएस का 8, यूएस का 8 इक्वल टू फॉरवर्ड बाय स्पॉट। फॉरवर्ड रेट क्या है पता नहीं, स्पॉट रेट क्या है? 48। इसको जरा सॉल्व करो, गिव मी द आंसर। 49.78 नो, 49.78। तो मैं इधर देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए मैं लिखूंगा 49.78 रुपीज, ठीक है? तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तुम, व्हेन यू मल्टीप्लाई, यहाँ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई करके तुमको इतना रुपया मिल जाएगा, बराबर है? चलो, सेम थिंग यू हैव टू डू फॉर ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। अब ईयर 2 के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको? ईयर 2 में 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ फॉरेन कंट्री, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ होम कंट्री इक्वल टू, सॉरी, होम कंट्री अपॉन फॉरेन कंट्री इक्वल टू फॉरवर्ड सेकेंड ईयर का। और ये जो फर्स्ट ईयर का रेट है वो मैं इधर लिख देता हूँ, तो आई विल गेट द फॉरवर्ड रेट या एक्सपेक्टेड फ्यूचर रेट फॉर ईयर 2, 2.12 into 49.78 डिवाइड बाय
कितना आएगा 51.62 है ना, 51.62 करेक्ट। तो सेकेंड ईयर का 51.62 आता है, यू हैव टू मल्टीप्लाई। ओके, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर आंसर तुम मुझे दोगे, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व। करो, टेल मी कितना मिलता है थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का और फिफ्थ ईयर का, करो। थर्ड ईयर का आंसर आता है 53.53 है कि 54, क्या लिखूं, 53। फोर्थ ईयर का बोलो, फोर्थ ईयर का 55 पॉइंट कितना लिखना है, 55.52, 52 के 53, राउंड ऑफ करो बराबर, ठीक है। और फिफ्थ ईयर का बोलो, फिफ्थ ईयर का कितना था, फिफ्थ ईयर का 50। ठीक है चलो मैं वेट करता हूँ, आई एम जस्ट वेटिंग, वेट। फिफ्टी सेवन पॉइंट फाइव सेवन, ठीक है चलो 57 लिख देता हूँ मैं, 57.57। तो नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई और डिस्काउंटिंग फैक्टर 14% पे करो एंड यू गिव मी दिस आंसर। ये तो तुमको करना पड़ेगा, आई कैन नॉट डू दिस, करो। सॉल्व कर दो। ओके, मल्टीप्लाई करो एंड टेल मी द फिगर्स इन लैक्स। हाँ, फिगर्स इन लैक्स ही रखोगे तुम, कीप द फिगर्स इन लैक्स ओनली, और 2 डेसिमल तक मुझे दे दो, फिगर्स इन लैक्स अप टू 2 डेसिमल्स, फिगर्स इन लैक्स अप टू 2 डेसिमल्स, मल्टीप्लाई। तो ओके, तो आई टेक दिस आंसर 5, चलो 5757 पॉइंट कितना मिला, 9496, ठीक है चलो 5757 है ना, ठीक है चलो। अभी एनपीवी कैलकुलेट करो, राइट डाउन नंबर 3, एनपीवी, पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ, हाउ मच इज पीवीसीआई, 5757.94 lakhs rupees,
ठीक है, माइनस पीवीसीओ कितना है तुम्हारा 5280 लैक्स। ओके, कितना है बोलो 5757.94 477.94 लाख, अप्रोक्सीमेटली 478 लैक्स का प्रॉफिट है, एनपीवी है 478 अप्रोक्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तुमने किया होम करेंसी अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉरेन करेंसी अप्रोच। पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करें। See, here I'm writing home currency approach. ठीक है, and here I'm writing foreign currency approach. होम करेंसी अप्रोच, फॉरेन करेंसी अप्रोच। ठीक है, अच्छा अभी हमने क्या किया, हमने पीवीसीओ फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट किया, डॉलर को हमने रुपीस में कन्वर्ट किया। पीवीसीआई हमने फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट किया, आई एम सॉरी, होम करेंसी में कन्वर्ट किया, है ना, फॉरेन डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट किया, पीवीसीआई भी वैसे ही निकाला, तो तुमको एनपीवी मिला होम करेंसी में, रुपीस में मिला तुमको 478 लैक्स रुपीस। दिस इज 478 लैक्स रुपीस। ठीक है, तो पीवीसीआई पीवीसीओ सब हमको होम करेंसी में मिल गया, रुपीस रुपीस, एनपीवी इन रुपीस, बराबर है। और हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन सा यूज किया, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, राइट। सो यूज करस्पॉन्डिंग डिस्काउंट, यूज करस्पॉन्डिंग डिस्काउंट रेट एप्लीकेबल टू होम कंट्री, बराबर है। अब देखो ये इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी ने अगर ये 14% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लिखा है तो ऑब्वियसली रुपीस की बात कर रहा है। मुझे रुपीस पे 14% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, 100 रुपया इन्वेस्ट किया तो 14% रिक्वायर्ड चाहिए मुझे रिटर्न। ओके, इट्स एन इंडियन कंपनी, इंडिया में फंड रेस किया है, यूएस में इन्वेस्ट हो रहा है, इंडिया में फंड रेस किया है, यूएस में इन्वेस्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये तो रुपीस पे ही है, तो 14% ऑन रुपीस मुझे मिलना चाहिए। 100 रुपया इन्वेस्ट किया तो मेरा उस पर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14 रुपये है, रुपीज। हाँ, ठीक है, चलो। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉरेन करेंसी अप्रोच। फॉरेन करेंसी अप्रोच में क्या करेंगे, हम लोग पीवीसीओ फॉरेन करेंसी में रखेंगे। ये होम करेंसी था, ये फॉरेन करेंसी है। हम लोग पीवीसीआई फॉरेन करेंसी, एनपीवी इन फॉरेन करेंसी, ओके, देन कन्वर्ट, तुमको एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा फॉरेन करेंसी में, और तुमको तो एनपीवी रुपीज में ही चाहिए बिकॉज वी आर एन इंडियन कंपनी। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट में रेट क्या है, स्पॉट रेट, प्रेजेंट में रेट क्या है, स्पॉट रेट। सो कन्वर्ट फॉरेन करेंसी एनपीवी अमाउंट इनटू होम करेंसी, ओके, एट स्पॉट रेट। स्पॉट रेट यूज करके उसको आज की रेट पे कन्वर्ट करो एंड यू विल गेट एनपीवी इन रुपीज। सो टू गेट एनपीवी, ओके, कन्वर्ट इनटू होम करेंसी, ठीक है, चलो लिख दिया तुमने, कन्वर्ट फॉरेन करेंसी एनपीवी इन होम करेंसी एनपीवी एट स्पॉट रेट। सिर्फ एक छोटा सा इशू है, लेट्स अंडरस्टैंड। सुनो, अभी आई होप तुमने ये कॉपी कर लिया, लेकिन हमको कुछ और भी लिखना है। जस्ट वेट, एक मिनट रुक जाओ, बाद में लिखो, एक मिनट रुक जाओ। ठीक, तो फॉरेन करेंसी अप्रोच, सबसे पहले आउटफ्लो, करेक्ट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 110 लाख डॉलर्स, उसको डॉलर्स में रहने दो, दिस इज योर पीवीसीओ।
ठीक है, चलो इनफ्लो, इनफ्लो में ईयर 1 2 3 4 5 5 साल है। यू आर हैविंग कैश इनफ्लो इन डॉलर्स। ओके, कितना था? 20 लाख, 25 lakhs, आई थिंक 30 lakhs, 40 lakhs एंड 50 lakhs। करेक्ट मी इफ इट इज रॉन्ग। बराबर है। देन आई एम गोइंग टू यूज एक्सचेंज रेट। नहीं, क्योंकि मुझे फॉरेन करेंसी में रखना है। बराबर है। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो, दिस विल बी ऑल्सो इन डॉलर्स। अच्छा, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो मुझे मिलेगा पीवीसीआई, ऑब्वियसली इन डॉलर्स। मैंने रुपीज में कन्वर्ट नहीं किया है, मैंने रुपीज में कन्वर्ट नहीं किया है। बराबर है। और फिर हमको मिलेगा एनपीवी इन डॉलर्स। फिर जो मिलेगा उसको हम स्पॉट रेट पे कन्वर्ट करेंगे। स्पॉट रेट 48 है, और हमको मिलेगा इतना लाख एनपीवी इन रुपीस। बराबर है। तो मैंने क्या किया, आउटफ्लो को डॉलर्स में रखा, इनफ्लो को डॉलर्स में रखा, तो एनपीवी डॉलर्स में मिल गया। फिर उसको 48 से मल्टीप्लाई करेंगे स्पॉट रेट, तो मुझे मिलेगा एनपीवी इन रुपीस। आई विल गेट एनपीवी इन रुपीस। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ओके, नाउ ओनली प्रॉब्लम ओवर हियर इज ये रेट। तो रेट तो है ना हमारे पास 14%, नहीं कर सकते वो यूज। यू कैनॉट यूज दैट रेट। सर वाई? बिकॉज दैट 14% इज एप्लीकेबल ऑन रुपीज। क्या इंडिया में इंटरेस्ट रेट और यूएस का इंटरेस्ट रेट सेम है क्या? नहीं। तो इफ आई रिक्वायर 14% इन इंडिया, दैट डजेंट मीन आई विल गेट 14% इन डॉलर्स। अंडरस्टैंड? 14% रुपये पे और 14% डॉलर पे सेम थोड़ी है। दे आर नॉट सेम। क्या $1 $1 है क्या? $1 $1 है ना? तो इसको तुम 14 पे डिस्काउंट करोगे चलेगा। समझ रहा है? लेकिन $1 $1 नहीं, $1 48 रुपीज है। समझो मेरी बात। तो यहां पे तुम रुपी को डिस्काउंट करोगे 14% पे, इज नॉट इक्वल टू डॉलर को डिस्काउंट करोगे एट 14%। इक्विवेलेंट रेट अपने को फाइंड करना पड़ेगा। इफ आई रिक्वायर 14% ऑन रुपी, it is equivalent to how much percent in on dollar, that I need to find out। वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो सर कैसे करेंगे? देखो, अभी मुझे इक्विवेलेंट रेट फाइंड करना है। सपोज अभी हम आईआरपी हम लोग ने यूज किया। बराबर, यहां पर देखो आईआरपी ईयर 1 की बात करते हैं। ईयर 1 में हमने क्या बोला? 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ फॉरेन कंट्री, होम कंट्री अपॉन 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ फॉरेन कंट्री, वी गॉट 49.78। इंडिया में इंटरेस्ट रेट 12%, यूएस में 8%। तो इनका जो इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन द इंटरेस्ट रेट, सेम रिलेशन विल परसिस्ट इन द डिस्काउंट रेट। तो सर ऐसा करो ना, अगर 12% इन यूएस है तो 8%, सॉरी 12% इन इंडिया है तो 8% इन यूएस है, तो 14% इन इंडिया, तो हाउ मच? ऐसा नहीं होता है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या करना है, सुनना। इक्विवेलेंट रेट फाइंड को डिस्काउंटिंग भी करना है। हम जो रेट फाइंड कर रहे हैं वो खाली एक मैथमेटिकल एडजस्टमेंट है। इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल एडजस्टमेंट। तो वो एडजस्टमेंट ऐसे होना चाहिए कि डिस्काउंटिंग भी हो जाए। डिस्काउंटिंग कवर करना है अपने को। ओके, तो क्या करेंगे, हमने इंटरेस्ट रेट से फॉरवर्ड रेट निकाला, तो डिस्काउंट रेट से भी फॉरवर्ड रेट वही आना चाहिए। 1 साल के बाद का फॉरवर्ड रेट तो यही है। तो करस्पॉन्डिंग डिस्काउंट रेट क्या होगा? आई रिपीट, 1 साल के बाद का जो रेट हमने एस्टिमेट किया 49.78 है, तो करस्पॉन्डिंग रेट इन यूएस क्या होना चाहिए? तो देखो इधर मैं क्या करता हूं, आई एम यूजिंग लाइक दिस, 1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ होम कंट्री अपॉन 1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ फॉरेन कंट्री। ओके, सो 1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर इन इंडिया, 1 plus discounting factor in US, I don't know, forward rate 49.78,
और स्पॉट रेट 48। जरा इसको सॉल्व करो। दिस इज जस्ट अ मैथमेटिकल एडजस्टमेंट। सर ये क्या है, वो सोचने का जरूरत भी नहीं है। ओके कितना है पहले बताओ, ये कितना आता है पहले बोलो। हाउ मच इज दिस? 0.0992 आ रहा है ना, तो 9.92% आते हैं। 9.92% आ रहा है, ठीक है। तो 9.92% पे मैं इसको डिस्काउंट करने वाला हूं। इसको हम डिस्काउंट करेंगे 9.92% पे। मतलब 14% पे रुपी को डिस्काउंट करना इज इक्विवेलेंट टू 9.92 के रेट पे डॉलर को डिस्काउंट करना। गेटिंग दिस? चलो करो। ओके तो दिस इज इक्विवेलेंट रेट। सर इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं है, इट्स अ मैथमेटिकल एडजस्टमेंट। देखो हमने फंड रेस तो इंडिया में ही किया है, तो हमारा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ना वो 14% ही सही है। ये खाली एक इक्विवेलेंट मैथमेटिकल एडजस्टमेंट है, बार बार बोल रहा हूं तुमको। गेटिंग इट? तो तुम 9.92% क्या है? कुछ नहीं हो, फंड हमने यूएस से रेस किया ही नहीं। रिक्वायर्ड रेट इन टर्म्स ऑफ डॉलर इज 9.92, दैट्स इट। इतना ही हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो। तुम्हारा एनपीवी तो 470 कितना था, 478 लाख था, उसके आसपास ही आएगा। करो। चलो 9.92 पे डिस्काउंट करो। फर्स्ट ईयर का क्या आ रहा है? 0.9097, तो 0.91 आ रहा है। करो। ओके तो क्या आंसर मिल रहा है हमको? इन डॉलर्स अगर हम बात करें तो वी आर गेटिंग 120.03 लाख डॉलर्स इन डॉलर्स। हमको ये आंसर मिल रहा है 120.03 lakhs डॉलर्स, बराबर है। एंड देन इफ यू मल्टीप्लाई 120.03 lakhs डॉलर्स इनटू रुपीज, अगर हम मल्टीप्लाई करें कितना आता है? हम मुझे गेटिंग अप्रोक्सीमेटली 480 ना, और क्या। ये 120 लाख है ना ये क्या लिखा? कितना एनपीवी आ रहा है? दिस इज पीवीसीआई, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज पीवीसीआई नो। ओके ओके एनपीवी। तो पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ कितना था? 110 लाख। तो 10.03 लाख डॉलर्स, करेक्ट है। तो दैट इज 480.03 लाख रुपीज। 480.03 लाख रुपीज, ठीक है। तो 480 lakhs अप्रोक्स आ रहे हैं। और फॉरेन करेंसी अप्रोच में और होम करेंसी अप्रोच में कितना डिफरेंस है? वो 2 lakhs का, दैट्स ओके। वो मैथमेटिकल राउंडिंग ऑफ डिफरेंस है, ठीक है। तो फॉरेन करेंसी अप्रोच में, अब तुम इसको कॉपी कर सकते हो। फॉरेन करेंसी अप्रोच में खाली एक पॉइंट है यहां पर, आई हैव टू यूज करस्पॉन्डिंग डिस्काउंट रेट। करस्पॉन्डिंग डिस्काउंटिंग रेट एप्लीकेबल टू फॉरेन करेंसी, दैट्स इट। ये एक एडिशनल पॉइंट है, करस्पॉन्डिंग डिस्काउंटिंग रेट। I have to use corresponding discount rate applicable to foreign currency, ठीक है। अदरवाइज तो सेम है सब। ओके